नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे चंद्रपुर के, जहां चिमूर तालुका के गदगांव में बौद्ध समुदाय ने गांव की खुली जगह पर अतिक्रमण का झंडा गाड़ दिया है, जहां इसका अन्य समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। खबर चंद्रपुर से, जहां चिमूर तालुका के गदगांव में बौद्ध समुदाय ने गांव की खुली जगह पर अतिक्रमण का झंडा गाड़ दिया, बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर बाण लगा दी। इसका अन्य समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। इससे गांव में तनाव पैदा हो गया है और गुरुवार को पुलिस और दंगा नियंत्रण टीम को बुलाया गया और गाँव में छावनी बन गई। गदगांव में आबादी जगह में प्लॉट नंबर 28 की लिखित मांग बौद्ध समुदाय द्वारा 1 साल पहले शासन प्रशासन से की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते 11 नवंबर को बौद्ध समुदाय द्वारा इस स्थान पर पंचशील झंडा फहराया गया। इसके बाद बुद्ध प्रतिमा की भेंट की गई। गांव के दूसरे समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई और जगह खाली कराने के लिए इस अतिक्रमण को हटाने की मांग कही। इस जगह के लिए लिखित मांग की गई, लेकिन सरकार और प्रशासन के चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसलिए 27 नवंबर को गांव की महिलाओं और पुरुषों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय चिमूर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया, जबकि बौद्ध समुदाय इस बात पर अड़ा था कि जमीन हमें दी जाए। गाँव में तनाव बढ़ा गया क्योंकि अन्य ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। इसके चलते रात में पुलिस की व्यवस्था की गई थी, जो आज सुबह विभागीय पुलिस अधिकारी दिनकर थोसारे, तहसीलदार श्रीधर राजमाने, समूह विकास अधिकारी नितिन फुलजले आदि के द्वारा की गई। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एफाज उर्फ गोलू पठान की रिपोर्ट। बात होगी पुणे शहर की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके 2 लोगों को हिरासत में लेके उनके पास से नशा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेफेड्रॉन एमडी और देसी पिस्टल मैगजीन जब्त की है। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। खबर पुणे से, जहां पुणे शहर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनके पास से नशा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेफेड्रॉन एमडी और देसी पिस्टल मैगजीन जब्त की है। गेले काही दिवस आपल्या गुन्हे शाखेच्या अँटी एक्स्टॉर्शन सेल 2 आणि अँटी नार्कोटिक सेल 2 याच्या टीम्स, त्यांचे अधिकारी पोनी कुंभार तसेच पोनी गायकवाड आणि त्यांचे सुपरवायझरी एसीपी श्री राजेंद्र मुळीक हे सर्वजण काही संशयित इसमांच्या बाबत वर्कआउट करत होते आणि तो वर्कआउट करत असताना काल फरसखान्याच्या हद्दीतून त्या 2 संशयित इसमांना आपण ताब्यात घेतलंय। ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून एक कंट्री मेड पिस्टल 2 राऊंड तसंच जवळपास 74 ग्रॅम एमडी हा सापडून आलाय। त्याच्याबद्दल पुढील कारवाई होत आहे। या 74 ग्रॅम एमडीची किंमत जवळपास 14.5 लाख रुपये आहे आजच्या बाजारामध्ये। पुढील तपासामध्ये साधारणपणे असं एक जाणवतंय किंवा निदर्शनास येतंय की कदाचित हे वेपन जे आहे हे दुसऱ्या एका व्यक्तीला रायव्हलरीमधून त्याच्यावरती हल्ला करण्यासाठी वापरलं जाण्याची शक्यता होती। त्याच्याबद्दल पोलीस अधिक तपास करत आहे। परंतु महत्त्वाची बाब अशी आहे की एकंदरीतच आपल्या सगळ्या माहितीच्या यंत्रणेचा वापर करून याच्यामध्ये या दोन्ही युनिटच्या अधिकारी अंमलदारांनी एक चांगलं काम करत या इस्मांपर्यंत पोहोचून त्यांना त्याच्यातून शोधून काढलेलं आहे आणि एक चुकीची घटना घडण्यापासून आपल्याला टाळता आलेलं आहे। या दोन्ही संशयित इसम ज्यांना ताब्यात घेतलं, यांचं नाव बॉबी सुरवसे, साधारण वय 28, मूळचा लातूरकडचा असलेला, सध्या पुण्यात स्थायिक असलेला, आणि तौसिफ लड्डू रहीम खान, वय साधारण 36, हा राहणार शुक्रवार पेठ एरियातला आहे। तर याबाबत पोलीस अजून अधिक तपास करत आहेत आणि कालांतराने याबाबत आपल्याला तशी कल्पना देण्यात येईल। त्या व्यक्तींनी कोणाचं नाव घेतलंय का की कोणाच्या खुनासाठी हे सगळं त्यांनी पिस्टल आणलं होतं आणि तो व्यक्ती म्हणजे व्यावसायिक आहे की इतर क्षेत्रातला, कुठल्या क्षेत्रातला आहे? याच्याबाबत खरं तर तपास चालू आहे आणि आत्ताच इतक्या लवकर याबद्दल काहीतरी बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। सध्या तरी आपल्यापर्यंत असलेली माहिती एवढ्यापुरती। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।